आपको एक भी क्वेश्चन आपको इसमें छोड़ना नहीं है। तुक्का मारने वाले सवाल तक तो आपको जाना ही नहीं है। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। पैसेज है ना, आपको बड़ा सा लंबा सा एक पैसेज लिखा होगा, उसको ना पढ़ें, सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 से 15 सवाल खाली देखो, खोजो और लिखो। आप पैसेज आप देखे होंगे, अपठित गद्यांश जिसको बोलते थे। नमस्कार दोस्तों, एसके इन्फोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ हमारे सीजी टेट 2026 सी टेट में भी ये क्वेश्चंस आएंगे, मान के चलिए, है ना। नई टॉपिक है, हम देखेंगे आज क्वेश्चंस जो हम बनाने वाले हैं वो कैसे बनाएं, क्योंकि क्या क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर पता है नहीं पता, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमको पेपर जो है वो कैसे बनाना है। क्योंकि आपके 150 क्वेश्चन को आपको 2.5 घंटे है ना, तो लगभग आपके कितने हो गए ये 150 मिनट। तो 150 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में हल करने हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, ठीक है। तो ये बहुत ही कम समय है। आप कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैथ्स के हो सकते हैं, पेडागोजी हो सकते हैं, इंग्लिश के हो सकते हैं, जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। और आपको एक भी क्वेश्चन आपको इसमें छोड़ना नहीं है। तुक्का मारने वाले सवाल तक तो आपको जाना ही नहीं है। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट सोच के देख के बने, इस तरह का आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आज मैं आपको जो क्लास लेने वाला हूँ, उसमें जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो पार्ट 3 है, दोनों में आपके पार्ट 3 जिसको बोलते हैं इंग्लिश के जो क्वेश्चन है, जो आपके 30 नंबर के आएंगे। पेपर 1 में भी 30 नंबर के, पेपर 2 में भी 30 नंबर के, ठीक है। तो ये 30 नंबर में आपको कम से कम 19 से 25 मार्क्स आपको खींचने ही हैं, तभी जाके आपको ये स्कोर करेगा। यही आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है या जिनके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ गए, उनका ये क्लियर हो जाता है। जाएंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पेपर कैसे आते हैं शुरू के, आपको, ताकि आसानी से मैं समझा सकूं, ठीक है। चलिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखते हैं ये कैसे आया है। दोस्तों, मैं जो आपको बोल रहा था कि क्वेश्चंस पेपर में आपको दिखाता हूँ कि कैसे आते हैं, तो 2022 का ये पेपर 1 देखिए, है ना। इसका जो इंग्लिश का पार्ट है, पार्ट 3, उसके पहले क्वेश्चन में आया, देखो 61 से 69 तक का जो सवाल है वो आपको मिल जाएंगे इसी पैसेज को पढ़ने के बाद, ठीक है। ये 9 सवाल यहाँ से बनेंगे और उसके बाद दूसरा जो सवाल है 69 के बाद, ये देखो, ये 70 से 75 आपका इस पैसेज को पढ़ के बन जाएगा। तो 15 क्वेश्चन जो है आपको खाली इसमें खोजना है, ठीक है। इसी तरह देखिए पेपर 2 2022 का पेपर 2 का, ये आपका देखिए, ये भी इंग्लिश का जो पेपर है पार्ट 3, इसमें भी देखिए पहला क्वेश्चन 61 से 70, 10 क्वेश्चन पैसेज से है, इसको पढ़ के। और दूसरा जो 70 के बाद जो 71 है, उसको इस वाले पैसेज को पढ़ के, पोयम को पढ़ के, ठीक है। तो ये हम 2024 का देखते हैं, पार्ट 3 2024 का पेपर में जो रिसेंट हुआ था। इसमें भी आपको देखो 61 से 69 क्वेश्चन पैसेज पढ़ के पेपर 1 में, ठीक है। 69 के बाद जो 70वां क्वेश्चन है 70 नंबर का, वो भी पैसेज बी, ठीक है। ये पढ़ के आपके आगे के जितने क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपके 15 सवाल जो है वो यहीं से आएंगे। उसके बाद पेपर 2 देखते हैं 2024 का। इसका जो पेपर 2 है इंग्लिश में, ये भी आपके 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पैसेज से आ रहा है। उसके बाद अगला वाला जो सवाल है वो ये पोयम से आ रहा है, मतलब ये वो वर्ग 2 के लिए जो दिला रहे हैं पेपर 2, उसमें पैसेज और पोयम दोनों आ रहा है। और पेपर 1 में, ठीक है, पेपर 1 में दोनों पैसेज आ रहे हैं, इसमें पोयम नहीं आ रहा है। तो इस तरह का ये सवाल जो है वो आपको पूछा जा रहा है। और उसके बाद जो टॉपिक्स है पेपर 1 में, ये नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव यहाँ से आ रहे हैं। पेपर 2 में थोड़ा सा इससे हल्का सा और ज्यादा आ रहा है ना। उसमें तो आगे जो है हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। मिलते हैं क्लास में।
अब जैसे कि आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखा तो आपने देखा होगा कि सबसे पहला जो है वो पैसेज, ठीक है, ये लगभग 9 से 10 नंबर के, 9 से 10 मार्क्स के ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है पेपर 1 में तो पैसेज ही आ रहा है, ये लगभग 5 मार्क्स के आ रहा है ना। ये आपका पेपर 1 हो गया। उसी तरह पेपर 2 में आपने देखा पहला जो क्वेश्चन है वो उसमें पैसेज ही आ रहा है, ठीक है। ये आपके टोटल कितने हो गए 9 to 10 मार्क्स के। और दूसरा जो आ रहा है वो आपका आ रहा है पोयम, ये भी लगभग 5 to 6 मार्क्स के। तो आपके 14 से 15 सवाल खाली देखो, खोजो और लिखो। आप पैसेज अब देखे होंगे अपठित गद्यांश जिसको वो पढ़ते थे हम लोग, है ना, क्वेश्चन देखते थे उसके बाद उसको मिलाते थे कहाँ पे, खोज के लिख देते थे। और पेपर 1 में आपके जो टॉपिक्स है ज्यादा नहीं है, इसमें आपको खाली नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन टॉपिक से क्वेश्चन पेपर 1 में आ रहे। आसान है, इसको हम आगे देखेंगे। पेपर 2 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाउन आया है, ये सारे टॉपिक तो है ही, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, साथ में आपको इसमें देखने को मिलेगा क्लॉज, थोड़ा सा टेंस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पैसिव वॉइस देखने को मिलेगा, कभी आ जाता है, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच भी आ सकता है, ठीक है। तो ये पेपर 2 जो है वो वर्ग 2 वालों के लिए है। तो आपको इन टॉपिक्स के अलावा इतने वर्ग 2 के लिए और आपको एक्स्ट्रा तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर बनाते कैसे हैं और कैसे हम इसको स्कोर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश के क्वेश्चंस बनाए कैसे ताकि हमको टाइम पे भी मिल जाए। तो पहला सवाल जो आपने 10 नंबर का देखा होगा पैसेज को लेके, ठीक है, अपठित गद्यांश जिसको बोलते हैं, ये पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं। पेपर 1 पैसेज आएगा ये आपका 9 से 10 नंबर का। तो इसको आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो अगर आप पैसेज पढ़ते हैं तो आपको पैसेज समझ में आ जाएगा एक बार में। उसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आता है वो तो उसके खाली क्वेश्चंस को देख के आप सर्च करने वाले हैं। तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, ध्यान से सुने। आप क्या करें, पहले जो पैसेज है ना, आपको बड़ा सा लंबा सा एक पैसेज लिखा होगा, उसको ना पढ़ें, सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 10 तक का इसके सवाल होंगे। तो आप एक एक नजर इसके क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस पे डाल लीजिए, ठीक है। ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट इतने में लगेंगे। अब जब आप फिर इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक चीज बैठ जाएगा कि कौन कौन से वर्ड्स और कौन कौन से जो लाइंस है वो आपको इससे मिलने वाले हैं। इससे क्या होगा, जब आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और उसके बाद जब आप पेपर पढ़ेंगे, ये वाला पैसेज पढ़ेंगे, तो आपको जब ये पहला लाइन दूसरा लाइन ऐसे पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो आपको तीसरा लाइन में ऐसा कुछ दिख गया जो इधर है, आपको याद हो गया, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, अच्छा ये वाला जो है क्वेश्चन 3 में ये देखा था मैं करके, ठीक है। तो आप इस तरह से मैपिंग कर सकते हैं, इससे आपको क्वेश्चन बनाने में और खोजने में आसानी होगा। आप क्या कर पाएंगे, डबल कई बार आप इसको पढ़ लिए, फिर क्वेश्चन 1 को देखे, फिर क्वेश्चन 2 में पहुंचे, आपको फिर भूल गए कि मैं इसमें पैसेज में इतना बड़ा मैं क्या पढ़ा था, फिर आप इधर देखे तो इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप पहले क्या करें, क्वेश्चंस को पढ़ लें। आप, मैं बता रहा हूँ आपको, जब ये पैसेज पढ़ेंगे ना, आपको 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो आसानी से पढ़ते पढ़ते मिल जाएंगे। तो इंग्लिश के जो सवाल है वो ऐसे बनाए जाते हैं, जिनको इंग्लिश थोड़ी सी कम आती है ना, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम से ज्यादा बच्चे हैं नहीं, और जो है भी तो इंग्लिश उतनी अच्छी हमारी है नहीं छत्तीसगढ़ में कि हम एकाएक पढ़ें और सारी चीजें समझ जाएं। इसमें पेडागोजिकल क्वेश्चंस होंगे जिसके वर्ड्स अलग होंगे, नए होंगे, तो एकाएक आपको समझ में नहीं आएगा।
तो आप इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं, जब आप तैयारी करेंगे, अभी 20 दिन बचा है, तो आप वैसे ही तैयारी करें। क्वेश्चंस को पहले देखें, उसके बाद पैसेज को देखें। आपको बता रहा हूँ 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। इसको एक ही बार क्वेश्चन को पढ़ के एक ही बार पढ़ेंगे, उसका फिर बच गए 2-3 क्वेश्चन, उसको अब ऐसे एक-एक करके बाकी तो आपके बन चुके होंगे। 1-2 क्वेश्चन जो आपके थोड़े ट्रिकी होंगे, मिलते हैं तो ठीक, नहीं मिलते हैं तो ट्रिक टाइप से आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चन को आप बनाएंगे। इसमें जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो मैं आगे के क्लासेस में क्लियर करते जाऊंगा। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, ना सिर्फ आपके टेट के लिए बल्कि इंग्लिश जहाँ पे भी आपको आएगा, आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें भी ये काम आएगा। तो ध्यान से इसको समझें और पढ़ें। मुझे नीचे कमेंट्स करिए, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर करिए और कमेंट में ये लिखिए कि आपको और कौन सी टॉपिक जाननी है, आपके कौन से टॉपिक आपके थोड़े कमजोर हैं, मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए बाय।